नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, बनारस आजकल फिर चर्चा में बना हुआ है। वजह है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी में सर्वेक्षण का आदेश कोर्ट ने दिया, लेकिन मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग मिलने के दावे के बाद ये मामला सोशल मीडिया में गरमाने लगा और साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा में बना हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह वही शिवलिंग है जो आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर में स्थापित था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। सर्वे टीम को मंगलवार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन 2 दिन का और समय मांगा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट देखेगा कि यह क्या है, शिवलिंग या फव्वारा या कुछ और। बहरहाल, हम आज एक बार फिर बात कर रहे हैं बनारस की ही, लेकिन आज की नहीं, करीब 3.5 साल पहले के बनारस की। दिसंबर 2018 में बनारस के लंका क्षेत्र के रोहित नगर में 100 से भी ज्यादा शिवलिंग एक खाली प्लॉट के मलबे में दबे पड़े मिले थे। प्लॉट के मालिक ने गड्ढे पटवाने के लिए एक ठेकेदार से संपर्क किया था और ठेकेदार ने रात में मलबे से गड्ढा पाटने का काम शुरू किया, लेकिन सुबह जब कुछ लोगों ने मलबे में शिवलिंग देखे तो हैरान रह गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने वहां से टूटे फूटे शिवलिंगों को हटाना शुरू कर दिया, लेकिन बात बढ़ चुकी थी। लोगों ने जमकर हंगामा काटा और आरोप लगाया कि ये वही शिवलिंग है जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए तोड़े गए तमाम मंदिरों से मिले हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बात से इनकार कर दिया था कि यह मलबा उस जगह का है जहां कॉरिडोर के लिए तोड़े गए घरों और मंदिरों के मलबे डाले गए थे, लेकिन स्थानीय लोग इस बात से सहमत नहीं हुए। कई दिनों तक हंगामा होता रहा। बनारस में उससे पहले ही विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए कई घरों और मंदिरों को तोड़े जाने को लेकर हंगामा मचा हुआ था और इन शिवलिंगों के मिलने के बाद यह हंगामा और बढ़ गया। मंदिरों को तोड़े जाने को लेकर स्थानीय लोगों की आपत्ति थी कि काशी की पहचान को मिटाने की कोशिश हो रही है। करीब 300 घरों और दर्जनों मंदिरों को भी तोड़ दिया गया, जिनमें कई प्राचीन मंदिर भी शामिल थे और दूर दूर से वहां लोग दर्शन करने आते थे। स्थानीय लोगों की माने तो तोड़े गए मंदिरों में से कई मंदिर ऐसे भी थे जिनका जिक्र पुराणों और काशी से संबंधित तमाम प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मंदिरों को तोड़े जाने के तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कई दिनों तक भूख हड़ताल की और काशी की धरोहर को बचा लेने की दुनिया भर से अपील की। मंदिरों और घरों को तोड़े जाने की उन घटनाओं और स्थानीय लोगों के आंदोलन को कवर करने मैं भी उस वक्त बनारस गया था। जेसीबी और बुलडोजर लगाकर विध्वंस की जो कार्रवाई चल रही थी, स्थानीय लोग उसे देखकर रो रहे थे। एक बुजुर्ग कहने लगे कि यही गलियां ही तो बनारस की पहचान है और इन्हें ही नष्ट कर दिया जा रहा है। हमारे मकान बिकाऊ नहीं है, हम अपनी धरोहर को नष्ट नहीं होने देंगे, जैसे तमाम नारों से इन गलियों की दीवारें उस समय पटी हुई थीं। जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे। लोगों का कहना था कि बनारस को धर्मनगरी के स्थान पर पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से भी हमारी मुलाकात हुई थी, जो तब तक 3 चरणों में आंदोलन कर चुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। कहने लगे कि सरकारी अफसर कुछ भी कहें, मेरे पास मंदिरों को तोड़े जाने और मूर्तियों को अपमानित करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के प्रमाण हैं। मूर्तियों को तो मलबे में दबा दिया गया, हमने दर्जनों मूर्तियों को वहां से निकालकर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा की और अब फिर से उनका पूजन हो रहा है। यह कहना था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। प्रशासन का दावा था कि मकान तोड़े गए, लेकिन मंदिर और मूर्तियां बचा ली गईं। लेकिन बनारस की गलियों, मकानों और मंदिरों को देखने के बाद यह समझ से परे है कि मकान और मंदिर टूट गए हों और मूर्तियां बचा ली गई हों। आखिरकार कुछ महीनों बाद ऐसी ही मूर्तियां मलबों से मिलने लगीं तो प्रशासन के दावों की कलई खुल गई। बनारस के पक्का मोहाल मोहल्ले के रहने वाले अखिलेश त्रिपाठी पास ही में ध्वस्त किए गए एक मंदिर को दिखाने हमें ले गए। सामने गणेश भगवान की एक विशालकाय मूर्ति खुले में रखी थी। अखिलेश त्रिपाठी लगभग क्रोधित होकर बोले, देख लीजिए, प्रमोद विनायक मंदिर को तोड़ा गया है और गणेश भगवान की मूर्ति छोड़ दी गई है। उनके सिर के पास जूते पहने हुए पुलिस वाले किस तरह से बैठे हैं। यह दृश्य मैंने भी अपनी आंखों से देखा। तस्वीर ली नहीं जा सकती थी क्योंकि कोर्ट के आदेश से इसकी मनाही थी। स्थानीय लोगों का यह प्रतिरोध महीनों चलता रहा, लेकिन उस वक्त मीडिया के न तो इतने कैमरे पहुंच सके और न ही अखबारों में इतनी जगह मिल सकी जितनी कि ज्ञानवापी के वजूखाने से शिवलिंग के मिलने पर जगह मिल रही है और कैमरे पहुंच गए हैं।
कई उस वक्त स्थानीय लोगों ने धरोहर बचाओ समिति बनाकर महीनों आंदोलन किया, लेकिन मुआवजे और प्रशासन के ताकत के बल पर सबकी आवाज दबा दी गई और विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लिया गया। लोगों ने चेतावनी दी थी कि सरकार काशी की पहचान मिटा रही है, लोगों के साथ जबरदस्ती कर रही है, उसे चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगले ही साल जब लोकसभा के चुनाव हुए तो न सिर्फ बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार जीत दर्ज की, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद बीजेपी की प्रचंड लहर चली। मतलब मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, स्थानीय लोग कितने भी नाराज रहे हों। बनारस तो प्राचीन आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन किसी भी शहर में यदि 100 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए जाएं, सैकड़ों घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाए तो यह मामूली घटना नहीं है। लेकिन मीडिया की निगाह में इस घटना का तवज्जो ना पाना हैरान करने वाला है। हाँ, ये कोई 200-400 साल पहले की भी बात नहीं है कि उस समय टेक्नोलॉजी कमजोर थी, महज 3-4 साल पहले की बात है। और मीडिया का स्वरूप लगभग ऐसा ही था जैसा आज का है। यहां तक कि आज की केंद्र और यूपी की राज्य सरकारें भी वही हैं जो तब थीं, और विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने, मंदिरों और घरों को तोड़ने का फैसला भी इन्हीं सरकारों का था, जिनके निर्देश पर प्रशासन उनकी योजनाओं को अमल में ला रहा था। यह भी कहा गया कि लोगों ने तमाम प्राचीन मंदिरों को अपने घरों में कैद करके रखा था, जिन्हें सरकार ने मुक्त कराया। लेकिन मुक्त कराकर इन विग्रहों का क्या किया गया, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग मिलने और उस पर खुशी जताने वाले लोगों से बनारस के ही लोग पूछ रहे हैं कि क्या मूर्तियां मस्जिद में मिलें तभी वो पूज्य होती हैं? जिन मूर्तियों को वैदिक रीति रिवाज और प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया हो, उनके प्रति क्या आस्था नहीं है? उनके टूटने पर भावना क्यों नहीं आहत हुई? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और जरूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाइए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अपने सुझाव भी दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।